बच्चों चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं हम लोग का बोर्ड के लिए प्रिपरेशन केमिस्ट्री का सीबीएसई बोर्ड 2021 के लिए। तो बच्चों हम लोग का इधर पे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कौन सा एक तो हम लोग के पास सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर खत्म हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी खत्म हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग का जो लास्ट चैप्टर कौन सा वाला था केमिकल काइनेटिक्स, वो भी पूरा का पूरा खत्म हो गया था। और ये सरफेस केमिस्ट्री अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और ये सरफेस केमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा। तो फिर हम लोग का लास्ट टॉपिक ही बचा हुआ है। इधर पे हम लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो फिर हम लोग 2 पार्ट करके इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों अभी हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली क्या होता है, हम लोग का चैप्टर्स के बीच में इतना ज्यादा लिंक नहीं होता है। तो फिर आप लोग कोई भी चैप्टर्स को उठा के पढ़ सकते हैं रैंडमली। अगर आप लोग सॉलिड स्टेट को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर डायरेक्टली अगर आप लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो फिर आप लोग का उधर पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर आप लोग पढ़ सकते हैं ऐसे करके भी। और सरफेस केमिस्ट्री जब खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर छोड़ के रखा था उसका भी मैं आप लोगों को वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। बच्चों अभी आप लोग थोड़ा सा स्क्रीन पे देखिए। स्क्रीन पे हम लोग का ये जो ऊपर पे जो टॉपिक जितना लिख के रखा है ये सब टॉपिक्स हम लोग को इधर पे पढ़ना है इस बार बोर्ड के लिए। और जो टॉपिक्स में इधर पे नीचे पे लिख के रखा हूँ डिलीटेड टॉपिक्स बोल के, वो टॉपिक्स हम लोग को इस बार नहीं पढ़ने से भी हो जाएगा। तो फिर ये टॉपिक्स हम लोग का रिमूव हो गया है ड्यू टू कोविड-19। और आप लोग को कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है, जो हम लोग का ऊपर वाला टॉपिक्स है उसको हम लोग को इस बार पढ़ना है। तो फिर हम लोग का इधर पे कौन सा टॉपिक्स हो गया था, हम लोग का एब्जॉर्प्शन वाला टॉपिक हो गया था। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन ये भी हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग का फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड ये टॉपिक हो गया था। फिर उसके बाद कोलोइडल स्टेट, डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइड्स एंड सस्पेंशन ये टॉपिक भी हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग का लायोफिलिक, लायोफोबिक, मल्टीमोलिकुलर एंड मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स के बारे में भी हम लोग स्टडी कर लिए थे। अभी हम लोग का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। कौन सा टॉपिक बचा हुआ है आप लोग देखिए तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड। और प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड पे आप लोगों को कौन सा प्रॉपर्टीज पढ़ना है मैं आप लोगों को इधर पे बोल लेता हूँ। इधर पे आप लोगों को पढ़ना है टिंडल इफेक्ट के बारे में, फिर उसके बाद ब्राउनियन मोशन के बारे में या फिर ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग को इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ना पड़ेगा और हम लोग को कोआगुलेशन के बारे में भी क्या करना है, स्टडी करना है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड है उसको हम लोग 2 पार्ट करके पढ़ेंगे। आज हम लोग का पार्ट नंबर 1 होगा और उधर पे हम लोग टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मोशन के बारे में उधर पे हम लोग क्या करेंगे, डिटेल पे स्टडी करेंगे। बच्चों हम लोग का एनसीईआरटी पे और कुछ एक्स्ट्रा हम लोग का प्रॉपर्टीज के बारे में भी दे के रखा है। तो फिर उस प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो फिर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का हम लोग का टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड। तो मैं आप लोगों को इधर पे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कौन सा टॉपिक्स के बारे में हम लोग को इधर पे पढ़ना है। इधर पे हम लोग का बेसिकली जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी पे टोटल इतना 7 प्रॉपर्टीज दे के रखा है। फिर आज हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे, आज हम लोग स्टडी करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। फिर नेक्स्ट टिंडल इफेक्ट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फिर थर्ड में हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कलर के बारे में स्टडी करेंगे। और जो आने वाला नेक्स्ट हम लोग का लेक्चर होगा उधर पे हम लोग ये 5, 6 और 7 मतलब 5 पे हम लोग के पास चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल ये वाला हम लोग का बचेगा। नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस और कोआगुलेशन हम लोग का 5, 6, 7 हम लोग सेकेंड वाला जो पार्ट होगा उधर पे उसका स्टडी करेंगे। अच्छा तो फिर आज हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे, ऊपर का जो हम लोग का 4 प्रॉपर्टीज है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट और कलर, उसके बारे में हम लोग डिटेल पे स्टडी करेंगे। तो फिर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पे आज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आप लोग स्क्रीन पे देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इधर पे आप लोग को क्या बोल के रखा है, द वैल्यूज ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर कोलोइडल सॉल्यूशन इज लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। बच्चों में आप लोग को ट्रू सॉल्यूशन क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है और सस्पेंशन क्या होता है अच्छे से समझाया था। अभी नेक्स्ट पे और एक हम लोग का इधर पे टर्म आ गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बेसिकली कहाँ में पढ़ते हैं, सॉल्यूशन में पढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन
colligative property are those properties of solution which are dependent only on number of solute particles। बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग का सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टीज होता है जो हम लोग का सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे ऊपर पे डिपेंडेंट करता है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मेरे पास सोल्यूट पार्टिकल्स का नंबर कितना है 100 है, और दूसरा और एक हम लोग के पास सॉल्यूशन है जिसपे हम लोग का सोल्यूट पार्टिकल्स का नंबर कितना है 200 है, तो फिर दोनों पे हम लोग का क्या होगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू डिफाइंड होगा। जो आप लोग के पास 200 नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट था जिस सॉल्यूशन पे, उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या होगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू उसका हाई होगा। और जहां पे हम लोग का नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स जहां पे 100 प्रेजेंट था, उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या होगा? लेस होगा। तो बच्चों आप लोग को मालूम होना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टीज होता है जो हम लोग का नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर पे डिपेंडेंट होता है। तो फिर अभी आप लोग आइए मेन पॉइंट पे। तो मेन हम लोग का जो पॉइंट है इधर पे क्या है? द वैल्यूज ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर कॉलोइडल सॉल्यूशन इज लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। बच्चों में आप लोगों को बोला था जब भी हम लोग ट्रू सॉल्यूशन को लेते हैं, ट्रू सॉल्यूशन पे बेसिकली हम लोग का क्या होगा? अगर मैं इधर पे वाटर लिया और उस वाटर पे मैं सपोज कोई भी इधर पे सोल्यूट ले लेता हूँ, सोडियम क्लोराइड में इधर पे मिक्स किया, और नेक्स्ट में इधर पे सपोज और एक सॉल्यूशन लेता हूँ, और इधर पे हम लोग के पास वॉल्यूम सपोज सेम ही था दोनों पे, और इधर पे मैं क्या ले लेता हूँ? कॉलोइड बनाने के लिए, कॉलोइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए मैं इधर पे स्टार्च ले लेता हूँ। फिर बच्चों आप लोग देखिए तो हम लोग का नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहाँ पे ज्यादा होगा? हम लोग को मालूम है ट्रू सॉल्यूशन पे क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होगा। अभी नंबर ऑफ पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन पे क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि बच्चों हम लोग का ट्रू सॉल्यूशन पे जो पार्टिकल का साइज होता है इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। उसका पार्टिकल का साइज क्या होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर। वेरेज इन केस ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन उधर पे हम लोग का पार्टिकल का साइज कितना होता है? इट रेंजेस बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। तो आप लोग देखिए इधर पे हम लोग का अगर पार्टिकल का साइज अगर क्या होगा? छोटा होगा, तो फिर हम लोग का इधर पे सेम ही अमाउंट ऑफ वॉल्यूम अगर हम लोग दोनों पे अगर कंपेयर करने के लिए जाएंगे, तो फिर हम लोग का ट्रू सॉल्यूशन के केस पे क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होगा। वेरेज इन कॉलोइडल सॉल्यूशन उधर पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग का क्या होगा? कम होगा, क्योंकि उसका साइज हम लोग का क्या है? ज्यादा है, तो फिर वो ज्यादा वॉल्यूम को वो क्या करेगा? ऑक्यूपाई करेगा। कम पार्टिकल से क्या करेगा? ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। और हम लोग को मालूम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? वो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर पे ही डिपेंडेंट होता है। तो फिर हम लोग का जहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल कम होगा उधर पे उसका वैल्यूज भी हम लोग का क्या आएगा? कम ही आएगा। और उसी के कारण हम लोग का क्या होता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू हम लोग का कॉलोइडल सॉल्यूशन के लिए कम होता है कंपेयर टू द ट्रू सॉल्यूशन। अच्छा मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा मैं जो बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट वाला जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में अभी हम लोग स्टडी करते हैं। तो सेकेंड वाला हम लोग के पास प्रॉपर्टी है टिंडल इफेक्ट। अभी टिंडल इफेक्ट क्या होता है? इसका डेफिनेशन इधर पे आप लोगों का लिखा हुआ है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कॉलोइडल पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। बच्चों हम लोग का जितना भी कॉलोइडल पार्टिकल्स है वो लाइट को स्कैटर करता है, लाइट को वो क्या करता है? डिफरेंट डायरेक्शन पे वो स्कैटर कर देता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। बच्चों अभी देखिए तो टिंडल इफेक्ट पे बेसिकली होता क्या है? मैं इधर पे दो सॉल्यूशन लेके इधर पे आप लोग को दिखा रहा था। ये एक ट्रू सॉल्यूशन है, और ये सेकेंड वाला जो बीकर है उधर पे हम लोग के पास क्या है? एक कॉलोइडल सॉल्यूशन है। अभी आप लोग क्या करेंगे? अगर आप लोग एक लेजर लेंगे और उस लेजर को अगर आप लोग इधर पे अगर ऑन कर देंगे, तो फिर लेजर हम लोग का क्या होगा? ऐसे करके लाइट हम लोग का उधर पे ट्रेवल होगा, और मेरे पास अगर इधर पे एक स्क्रीन होगा तो फिर स्क्रीन पे हम लोग को उधर पे क्या दिखाई देगा? उधर पे लेजर का लाइट दिखाई देगा। अभी आप लोग देखिए तो इधर पे दोनों बीकर पे अगर मैं बोलूंगा ये मेरा बीकर ए है, और मैं इसको अगर बीकर बी बोलूंगा, तो फिर आप लोग देख सकते हैं बीकर ए पे हम लोग का कुछ भी उधर पे लाइट का पाथ हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आप लोग बी पे अगर जाएंगे तो बी पे अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे
तो आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, लाइट का जो पाथ है, कौन सा पाथ से वो जा रहा था, वो वाला पाथ हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली ये हम लोग का क्या है, टिंडल इफेक्ट है। और अगर आप लोग देखेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन ही हम लोग का क्या करता है, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। वेयर एज ट्रू सॉल्यूशन हम लोग का क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो फिर लाइट हम लोग का क्या होता है, डायरेक्ट वो पास होके चला जाता है। लेकिन अगर आप लोग क्या करेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन पे अगर हम लोग का उधर से अगर लाइट को पास करेंगे तो फिर उधर पे जो कोलोइडल पार्टिकल्स होता है उधर पे हम लोग का क्या होगा, लाइट आके इधर पे क्या होगा, डिफरेंट डायरेक्शन पे वो स्कैटर कर देता है और उसके कारण हम लोग को उधर पे क्या दिखाई देता है, वो जो लाइट है उसका पाथ को हम लोग को दिखाई देता है। तो बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम हो रहा है टिंडल इफेक्ट पे होता क्या है। हम लोग का उधर पे जो पार्टिकल्स होगा, डिस्पर्स फेज पे जो पार्टिकल्स होगा, वो सब हम लोग का क्या करता है, लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन पे वो स्कैटर कर देता है और उसी के कारण हम लोग को क्या दिखाई देता है, लाइट का पाथ को दिखाई देता है और उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल इधर पे डे टू डे लाइफ का कुछ एग्जांपल्स बोलता हूँ, आप लोगों को समझने के लिए इजी होगा। तो आप लोग देखिए इधर पे फर्स्ट पे आप लोग ऐसे देखे होंगे, अगर हम लोग के पास एक क्लोज सपोज एक हाउस है और उधर पे हम लोग का कहीं पे एक क्या है, सपोज होल है और उस होल से सपोज उधर पे हम लोग का क्या आ रहा था, उधर पे कुछ बीम्स आ रहा था, मतलब उधर से कुछ लाइट आ रहा था या फिर आप लोग मान सकते हो उधर से कुछ रोशनी आ रहा था उस होल से। तो आप लोग ऐसे ऑब्जर्व किए होंगे उधर पे हम लोग का वो जो बीम होता है, बीम पे हम लोग को क्या दिखाई देता है, डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं। हम लोग को क्या दिखाई देता है, डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। अभी ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हम लोग का क्या होता है, बेसिकली कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं। उसका पार्टिकल का साइज कितना होता है, 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। इसलिए हम लोग डस्ट पार्टिकल्स को क्या मानते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन मानते हैं। तो बच्चों देखिए, तो हम लोग को इधर पे जो लाइट का पाथ दिखाई दे रहा था उसका मेन रीजन क्या है, वो जो डस्ट पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स क्या कर रहा था, लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन पे वो स्कैटर कर रहा था और उसी के कारण हम लोग को उधर पे उसका पाथ दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट वाला एग्जांपल आप लोग देखिए, तो ये प्रोजेक्टर का बारे में आप लोग को बोला हूँ। प्रोजेक्टर बेसिकली हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे हम लोग का फिल्म हॉल्स होता है या फिर सिनेमा हॉल्स होता है, उधर पे हम लोग का क्या होता है, प्रोजेक्टर से हम लोग का उधर पे स्क्रीन पे हम लोग को क्या दिखाई देता है, उधर पे मूवीज हम लोग को दिखाता है। तो जब भी हम लोग का उधर पे प्रोजेक्टर ऑन होके रहता है तो फिर हम लोग का उधर पे जो लाइट है उसका पाथ हम लोग को दिखाई देता है और उसका रीजन भी क्या है, उधर पे जो डस्ट पार्टिकल्स होगा वो क्या करेगा, लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन पे वो स्कैटर करेगा और उसी के कारण हम लोग को उधर पे प्रोजेक्टर के लिए उधर पे क्या दिखाई दे रहा था, उधर पे लाइट हम लोग को उधर पे दिखाई दे रहा था, उसका जो पाथ था हम लोग को दिखाई दे रहा था जहां से लाइट ट्रेवल हो रहा था। बच्चों ये कुछ डे टू डे लाइफ हम लोग का एग्जांपल था, मैं आप लोग को इधर पे समझाया। बच्चों आप लोग ये दोनों एग्जांपल्स पे एक चीज को इधर पे नोटिस कर सकते हैं कि हम लोग का इधर पे जहां से भी लाइट आ रहा था वो कुछ एक कोन के फॉर्म पे आ रहा था, कुछ एक वो कोन के फॉर्म पे हम लोग का क्या हो रहा था, लाइट ट्रेवल हो रहा था। या फिर आप लोग इधर प्रोजेक्टर पे अगर देखेंगे उधर पे भी हम लोग का लाइट क्या हो रहा था, एक कोन के फॉर्म पे उधर पे हम लोग का लाइट ट्रेवल होके आ रहा था। और ये जो कोन होता है ना, उसको हम लोग एक नाम देते हैं, उस कोन का नाम हम लोग क्या देते हैं, टिंडल कोन। तो टिंडल इफेक्ट पे हम लोग को जो कोन दिखाई देता है उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, टिंडल कोन बोलते हैं। बच्चों इतना समझने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, कंडीशंस फॉर टिंडल इफेक्ट का स्टडी करेंगे। मतलब हम लोग का कौन सा कंडीशंस फुलफिल करने से उधर पे टिंडल इफेक्ट हम लोग को दिखाई देता है, उसके बारे में हम लोग इधर पे स्टडी करेंगे। तो आप लोग देखिए इधर पे स्क्रीन पे, तो कंडीशंस फॉर टिंडल इफेक्ट पे फर्स्ट वाला कंडीशन हम लोग का इधर पे क्या लिखा हुआ है, द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल्स इन द डिस्पर्स फेज मस्ट बी लार्जर इन साइज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। बच्चों फर्स्ट वाला कंडीशन को समझाने के लिए मैं इधर पे आप लोगों को दो पार्टिकल का एग्जांपल लेता हूँ। इधर पे मेरे पास एक ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल था और इधर पे मैं एक कोलोइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल ले लेता हूँ। कोलोइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज हम लोग का क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है कंपेयर टू द ट्रू सॉल्यूशन। अभी सपोज मेरा क्या हो रहा था, इधर पे एक हम लोग का लाइट वेव सपोज आ रहा था, एक लाइट वेव आ रहा था और आप लोग अगर देखेंगे तो फिर ये मेरा लाइट वेव क्या हो रहा है, ऐसे डायरेक्टली वो पार्टिकल को टच नहीं करके डायरेक्ट ही वो पास होके चला जा रहा है। तो फिर मैं इधर पे क्या बोलूंगा, ये जो हम लोग का जो लाइट आ रहा था वो हम लोग का पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे। बच्चों अगर हम लोग का पार्टिकल और अगर वो जो लाइट है दोनों के बीच में अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो फिर उधर पे हम लोग को टिंडल इफेक्ट दिखाई नहीं देगा।
सिमिलरली आप लोग अगर क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला जो इधर पे कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए जो हम लोग का पार्टिकल्स होते हैं उधर से अगर आप लोग लाइट पास करने के लिए जाएंगे तो फिर ये जो लाइट होगा, लाइट जाके हम लोग का क्या होगा, ये पार्टिकल से जाके टकराएगा और उसके कारण हम लोग का उधर पे क्या दिखाई देता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम लोग को उधर पे दिखाई देगा। तो फिर आप लोग का उधर पे क्या होना है, वो पार्टिकल का साइज हम लोग का क्या होना है, बड़ा होना है कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज। वेवलेंथ से हम लोग का पार्टिकल का साइज क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आप लोग देखिए इधर पे सेकेंड वाला पॉइंट, द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ द डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम डिफर ग्रेटली। बच्चों हम लोग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग का क्या होना पड़ेगा, डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम का क्या होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा उधर पे डिफर करना पड़ेगा, मतलब दोनों के बीच में उधर पे गैप होना पड़ेगा, तभी हम लोग को क्या दिखाई देगा, उधर पे टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा। अच्छा मेरे ख्याल से आप लोगों को कंडीशंस फॉर टिंडल इफेक्ट समझ में आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पे फाइनली कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं टिंडल इफेक्ट का। तो आप लोग देखिए स्क्रीन पे, तो फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंस ऑफ टिंडल इफेक्ट या फिर एप्लीकेशन बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो फर्स्ट वाला इधर पे क्या लिख के रखा है, वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू सोल्यूशन एंड कोलोइडल सोल्यूशन। अच्छा हम लोग को मालूम ही है ट्रू सोल्यूशन और कोलोइडल सोल्यूशन को हम लोग इजीली कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ टिंडल इफेक्ट। क्योंकि टिंडल इफेक्ट आप लोगों को कहाँ पे दिखाई देगा, कोलोइडल सोल्यूशन पे दिखाई देगा। ट्रू सोल्यूशन पे हम लोग का डायरेक्टली उधर से क्या हो जाता है, लाइट पास होके चला जाता है। तो हम लोग डिफरेंशिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं टिंडल इफेक्ट को बिटवीन ट्रू सोल्यूशन एंड कोलोइडल सोल्यूशन। सेकेंड वाला पॉइंट देखिए इधर पे हम लोग का एक साइंटिस्ट का नाम मैं लिख के रखा हूँ, सिगमोंडी। इधर पे मैं जे को साइलेंट करके बोल रहा हूँ, सिगमोंडी। तो फिर सिगमोंडी इन 1903 डिवाइस्ड एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो बच्चों हम लोग का एक डिवाइस सिगमोंडी ने क्या किया था, उधर पे डिस्कवर किया था, जिसका नाम क्या है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है। और उसका सेटअप में आप लोग को नीचे पे दिखा रहा हूँ, आप लोग देखे तो सेटअप क्या है थोड़ा सा मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। उन्होंने क्या किया था, एक आर्क लैम्प लिया था। आर्क लैम्प मतलब बेसिकली लाइट का सोर्स है, मतलब उधर से हम लोग को लाइट मिलेगा। तो आर्क लैम्प से इधर पे हम लोग का क्या हो रहा था, लाइट ट्रेवल होके आ रहा था। और इधर पे हम लोग का एक स्लिट था, स्लिट से हम लोग का बेसिकली क्या होता है, लाइट हम लोग का उधर पे कॉन्सेंट्रेट होके जाता है। तो स्लिट से हम लोग का लाइट इधर से कॉन्सेंट्रेट होके गया। बच्चों राइट साइड पे जब हम लोग का लाइट ट्रेवल करके आएगा, उसको हम लोग कहाँ से पास करेंगे, कोलोइडल सोल्यूशन से पास करेंगे। अभी आप लोग देखिए इधर पे ऊपर पे हम लोग का और एक अपैरेटस हम लोग लेके रखे हैं, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप से जब हम लोग क्या करेंगे, इधर पे ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे तो देखने के टाइम पे हम लोग को क्या दिखाई देगा, ये वाला जो हम लोग का एक पोर्शन होगा उधर पे हम लोग को क्या दिखाई देगा, एक ग्लो हम लोग को उधर पे दिखाई देगा। तो ये ग्लो हम लोग को क्यों दिखाई दे रहा था, क्योंकि उधर पे हम लोग का जब लाइट आएगा वो कोलोइडल पार्टिकल के साथ जाके इंटरेक्ट करेगा और वो क्या करेगा, लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन पे वो स्कैटर कर देगा और उसके कारण हम लोग को इधर पे क्या दिखाई देगा, एक ग्लो हम लोग को दिखाई देगा। जैसे हम लोग का उधर पे स्टार्च ग्लो करता है, उसी तरह से हम लोग का ग्लो उधर पे भी क्या होगा, दिखाई देगा। बच्चों इसी सेटअप को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बोलते हैं। और इधर पे हम लोग को क्या दिखाई देता है, कोलोइडल सॉल्यूशन पे हम लोग को ग्लो दिखाई देता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो बच्चों मेरे ख्याल से आप लोग को इधर पे समझ में आ गया इंपोर्टेंस ऑफ टिंडल इफेक्ट। अभी नेक्स्ट पे हम लोग थर्ड वाला जो प्रॉपर्टी था उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और थर्ड वाला हम लोग का प्रॉपर्टी क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट। बच्चों हम लोग का ब्राउनियन मूवमेंट मतलब क्या है, देख लीजिए इधर पे बहुत सिंपल सा एक डेफिनेशन है, द कॉन्टिन्यूअस zigzag movement of the colloidal particles in a colloidal solution is known as Brownian movement। बच्चों क्या होता है, अगर हम लोग जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसको अगर हम लोग अल्ट्रा माइक्रोस्कोप पे या फिर माइक्रोस्कोप के अंदर पे अगर हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग को क्या दिखाई देता है, उधर पे जो डिस्पर्स फेस का जो पार्टिकल्स होता है वो हम लोग का क्या होता है, रेंडमली उधर पे मूव करता रहता है, एक डायरेक्शन से दूसरा डायरेक्शन पे वो क्या होता है, रेंडमली मूव करता रहता है। और ये जो रैंडम मोशन हम लोग का होता रहता है कोलोइडल पार्टिकल्स का, उसी को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। और ये फर्स्ट किसने ऑब्जर्व किया था, रॉबर्ट ब्राउन बोल के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था इन 1827। और उसके कारण ही हम लोग उसको ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। तो आप लोग देखिए इधर पे, इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1827, देयरफॉर इट इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। तो बेसिकली आप लोगों को मैं इधर पे जो नीचे पे एक डायग्राम बना के रखा हूँ, उधर पे क्या दिखाई दे रहा है,
हम लोग का जो कोलोइडल पार्टिकल्स था दिखे तो आप एक जगह से दूसरी जगह पे वो क्या कर रहे हैं, मूव करके जा रहे हैं। तो फिर ये जो हम लोग का रैंडम जो मूवमेंट होता है, जो जिगजैग हम लोग को उधर पे मूवमेंट दिखाई दे रहा है, जिगजैग मतलब कहीं भी हम लोग का क्या हो सकता है, पार्टिकल्स जा सकता है, और उसी को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को थर्ड वाला प्रॉपर्टी भी अच्छे से समझ में आ गया। फिर फाइनली हम लोग फोर्थ वाला प्रॉपर्टी कलर के बारे में स्टडी करेंगे, और आज का लेक्चर को हम लोग इधर पे खत्म करेंगे। बच्चों अभी देखिए फोर्थ वाला हम लोग का प्रॉपर्टी क्या है, कलर। फिर कलर पे इधर पे हम लोग का क्या लिखा हुआ है, द कलर ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्कैटर्ड बाय द कोलोइडल पार्टिकल्स। बच्चों हम लोग का क्या है, कोलोइडल जो सॉल्यूशन होता है उधर पे हम लोग को क्या दिखाई देता है, डिफरेंट कलर्स हम लोग को दिखाई देते हैं। तो फिर हम लोग का वो जो कलर दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग को जो कलर दिखाई देता है उसका रीजन क्या होता है, सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था और वो ऑब्जेक्ट का कलर हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, रेड दिखाई दे रहा है। इसका रीजन क्या है हम लोग को रेड दिखाई देने का, मतलब क्या होता है, बेसिकली लाइट आके इस पे आके क्या करेगा, गिरेगा, लाइट आके उधर पे स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करने के बाद हम लोग का क्या होगा, उधर पे लाइट स्कैटर्ड हो जाएगा डिफरेंट डायरेक्शन पे, और जब स्कैटर्ड होने के बाद हम लोग का लाइट आंख पे आके पहुंचता है, उस टाइम पे हम लोग का जो उधर पे लाइट का जो वेवलेंथ होगा वो वाला पार्टिकुलर कलर हम लोग को क्या होता है, ऑब्जर्व होता है। तो बेसिकली हम लोग का इधर पे ये जो ऑब्जेक्ट था वो क्या कर रहा था, रेड कलर का वेवलेंथ को वो स्कैटर्ड कर रहा था, और उसी के कारण हम लोग को क्या दिखाई देता है, ये ऑब्जेक्ट हम लोग को रेड कलर दिखाई देता है। तो फिर कोलोइडल सॉल्यूशन पे अगर हम लोग को कहीं पे रेड कलर या फिर कहीं पे वायोलेट कलर अगर हम लोग को दिखाई देगा, मतलब बेसिकली क्या हो रहा था, उधर पे हम लोग का वो जो कोलोइडल पार्टिकल्स है वो वायोलेट लाइट को या फिर रेड लाइट को वो क्या कर रहा था, स्कैटर कर रहा था, और उसी के कारण हम लोग को क्या दिखाई देता है, कोलोइडल सॉल्यूशन पे कलर हम लोग को दिखाई देता है। अच्छा मेरे ख्याल से आप लोगों को इधर पे मैं जितना भी 4 प्रॉपर्टीज आप लोगों को समझाया अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर हम लोग आज कौन सा प्रॉपर्टीज के बारे में इधर पे स्टडी किए हैं। इधर पे हम लोग फर्स्ट पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किए, फिर सेकेंड पे टिंडल इफेक्ट, फिर थर्ड पे हम लोग का इधर पे ब्राउनियन मूवमेंट, फिर फोर्थ पे हम लोग कलर के बारे में स्टडी किए। तो फिर अभी हम लोग का कौन सा इधर पे बचा हुआ है, हम लोग का बचा हुआ है चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस और कोआगुलेशन बचा हुआ है। बच्चों अगर आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया है तो फिर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो फिर आज का लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।